हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त इंजीनियर गुड्डू श्रवण आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के बारे में, जो कि दोस्तों रेलवे के लेवल 5 और 2800 ग्रेड पे का जॉब है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका जॉब प्रोफाइल कैसा है और दोस्तों इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। अगर जो हम सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट रेलवे में बनते हैं तो हमें कितना सैलरी प्राप्त होता है। प्लस में दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि हमको प्रमोशन हो कि हम क्या क्या चीज बन सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं। और दोस्तों ये भी जानेंगे लास्ट में कि ये जॉब कैसा है। तो दोस्तों पूरा डिटेल से जानने के लिए इस वीडियो का पूरा जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों कृपया करके आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रेलवे में जो क्लर्क का जॉब है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, ये दोस्तों लेवल 5 2800 ग्रेड पे का जॉब है। दोस्तों इसका जो नया रिक्रूटमेंट जो होता है वो रेलवे का एनटीपीसी करवाती है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यानी कि रेलवे का जितना भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होता है दोस्तों वो एनटीपीसी करवाती है, जो कि न्यू वैकेंसी जब आता है तो एनटीपीसी के द्वारा इसका रिक्रूटमेंट होता है। दोस्तों जब इसमें अगर जो आपकी जॉब लगती है, आपका पोस्टिंग होता है, वो दोस्तों आपका जो रेलवे जोन का हेडक्वार्टर होता है वहां पे हो सकता है आपका पोस्टिंग, या तो दोस्तों आपका जो डिवीजन का हेडक्वार्टर है वहां पे हो सकता है पोस्टिंग, या तो जो डिपो होते हैं, डिपो मतलब जो जहां पे रेलवे का कोई भी सामान आता है, मटेरियल आता है, जैसे इलेक्ट्रिकल विभाग का, इंजीनियरिंग विभाग का, एसएनडी विभाग का, तो सभी विभाग का अपना अपना एक डिपो होता है, तो वहां पर भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। या आपका जो सेक्शन होता है, सेक्शन कोई भी मान लीजिए एक सेक्शन होता है, छोटा मोटा जो स्टेशन होता है, वहां पे 8-10 स्टेशन को मिला के एक सेक्शन बना दिया जाता है, तो वहां पर सेक्शन में आपका पोस्टिंग हो जाता है सभी स्टाफ का। आपका सैलरी वैलरी बनाने के लिए जो सैलरी हो गया, चाहे और भी कोई चीज हो गया, लेटर वेटर जो आते रहते हैं ऊपर से, वो सब देख रेख करने के लिए ड्यूटी आपकी लगती है। तो इतना जो हम बताएं यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है। अब दोस्तों अब आइए डिटेल से जानते हैं कि इनको काम क्या करना पड़ता है, सभी डिपार्टमेंट में इनको काम क्या करना पड़ता है, कहाँ पे पोस्टिंग होगा तो क्या हमको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपका जब पोस्टिंग जो जोन का हेडक्वार्टर होता है वहां पे होता है, या तो आपका डिवीजन का जो हेडक्वार्टर होता है वहां पे होता है, तो दोस्तों आपका जो पोस्टिंग होता है तो या तो आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट मिल सकता है, या तो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट, या तो कोर डिपार्टमेंट, या तो आरडीएसओ होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो आपका इस जो इतना जो डिपार्टमेंट है इसमें से कोई भी विभाग में आपको पोस्टिंग कर दिया जाता है। और आपका जो पोस्टिंग होता है दोस्तों वो जो आपका जो सिलेक्शन के बाद ही होता है, यानी कि आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद आपका मतलब जो सिलेक्शन होता है, आप ज्वाइन करने के बाद ही आपका पोस्टिंग किसी डिपार्टमेंट में होता है। तो वहां पे जो आपका काम रहेगा दोस्तों, अगर जो मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हुआ तो आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जितना भी कागज पत्र का काम रहेगा स्टाफ से रिलेटेड वो आपको देखना रहेगा। आपका मान लीजिए पोस्टिंग मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हुआ तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट वालों का जो स्टाफ लोग हैं और जो भी काम है वो आपको देख रेख करना होगा कागज पत्र से रिलेटेड। फिर मान लीजिए दोस्तों आपका एसएनटी में होता है तो एसएनटी विभाग वालों का देखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप जिस विभाग में रहते हैं उस विभाग का जो है आपका देख रेख जो कागज पत्र से रिलेटेड काम होता है वो आपको देखना पड़ता है। फिर दोस्तों मान लीजिए आपका अगर जो पोस्टिंग पर्सनल डिपार्टमेंट में होता है तो पर्सनल डिपार्टमेंट में दोस्तों आप एपीओ और डीपीओ के नीचे रहते हैं, तो एपीओ डीपीओ आपको जो भी ऑर्डर देते हैं वो चीज आपको करना पड़ेगा कागज पत्र से रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ऑर्डर मिला कि मतलब जैसे कि कितना वैकेंसी खाली है, कितना क्या है, ये सब जो रिपोर्ट बनाने का जो होता है काम वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का होता है। कितना वैकेंसी खाली है, आगे भेजना है रिपोर्ट कि इतना वैकेंसी खाली है। फिर दोस्तों आपका जो पास से रिलेटेड काम हो गया, पास जो होता है रेलवे एम्प्लॉय का, वो सब जो देखने का काम मिल सकता है आपको। या फिर एपीएआर होता है जिसमें वो सर्विस रजिस्टर होता है जो एम्प्लॉय का, वो सब देखने का काम मिल सकता है आपको। तो ये सब जो काम है जितना जो है कागज पत्र से रिलेटेड वो आपको मिल सकता है, और सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। तो आपको जिस डिपार्टमेंट मिलता है दोस्तों ज्वाइनिंग के बाद उस डिपार्टमेंट में आपको काम करना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या है कि दोस्तों जो क्लर्क का जो पोस्ट है, जूनियर क्लर्क हो गया, सीनियर क्लर्क हो गया, ये सब जितना भी क्लर्क का पोस्ट है वो रेलवे के पर्सनल डिपार्टमेंट में ही आता है। लेकिन दोस्तों सभी एक्चुअली में क्या है कि कागज पत्र का जो भी काम होता है वो पर्सनल डिपार्टमेंट ही देखता है। लेकिन क्या है कि देखिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी कुछ ना कुछ कागज पत्र का काम होगा, आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी कुछ ना कुछ कागज का काम होगा, यानी कि जो भी डिपार्टमेंट है
उसमें कहीं ना कहीं कागज का काम होता ही है, कागज पत्र का काम। तो उस कागज पत्र से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड जितना भी काम देखना होता है, सैलरी बनाने का काम, ये सब सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट करते हैं। कि क्या है कि दोस्तों कि जो रेलवे का सबसे छोटा जो ब्रांच होता है वो होता है आपका सेक्शन। तो क्या है कि हर एक सेक्शन में जो है ना सभी डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंजीनियरिंग वाले रहते हैं तो इंजीनियरिंग को देखते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले रहते हैं तो इलेक्ट्रिकल को देखते हैं, एसएनटी वाले रहते हैं तो एसएनटी को देखते हैं। तो जो वहां पर भी क्या है कि पर्सनल डिपार्टमेंट वाले होते हैं और उनको क्लर्क कहा जाता है। तो वही क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाला का भी एक रहता है क्लर्क, इंजीनियरिंग वाला को भी रहता है, एसएनटी वाला को रहता है, यानी कि सभी के पास एक एक क्लर्क होते हैं, ताकि उनका सैलरी से रिलेटेड आपका कोई भी कागज पत्र हो गया, कोई भी पास हो गया, सभी का चीज वो सभी से इस सब से रिलेटेड जितना भी कागज पत्र का काम है, कागज पत्र वाला सेक्शन, वो सब पर्सनल डिपार्टमेंट ही देखता है। और वो कौन देखता है उसमें? सीनियर जो क्लर्क होता है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो दोस्तों आपको भली भांति समझ में आ गया होगा कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का रेलवे में क्या काम होता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि इनकी सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों क्या है कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है वो तो मैं पहले बता चुका हूं कि लेवल 5 2800 ग्रेड पे का जॉब है। तो इसमें जो आपका बेसिक पे मिलता है दोस्तों, वो मिलता है आपको 29,200 रुपए, यानी कि 29,200 रुपीज आपको बेसिक पे के रूप में मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अभी दिसंबर 2022 के अनुसार जो डीए चल रहा है, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, वो जो मिलता है आपको बेसिक का 38%। तो दोस्तों आप जब 29,200 का 38% निकालते हैं तो आपका होता है 11,096 रुपीज, जो कि आपको महंगाई भत्ता के रूप में मिलता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा मिलने वाला अलाउंस है आपका एचआरए, जिसको कि हाउस रेंट अलाउंस कहा जाता है, यानी कि आपको रेलवे रहने के लिए आपको पैसा देती है। अगर आप रेलवे का क्वार्टर नहीं लेते हैं तो उसके बदले में रेलवे आपको पैसा देती है रहने के लिए, जो कि दोस्तों आपका सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग हुई है। तो दोस्तों आपका जब छोटे स्टेशन पर पोस्टिंग होता है तो आपको मिलता है 9% का एचआरए। आपका जब मीडियम स्टेशन पर होता है तो आपका मिलता है 18% का एचआरए बेसिक का। ये सब जितना भी परसेंटेज है बेसिक का है। आपका पोस्टिंग जब बड़े स्टेशन पर, बड़े सिटी में होता है तो आपका मिलता है 27% का एचआरए। तो मान लीजिए दोस्तों क्या है कि आपका जो पोस्टिंग बड़े शहर में नहीं, एक मीडियम शहर में हुआ है, यानी कि मान लीजिए कि एक डिवीजन में हुआ है। तो आपका पोस्टिंग जब डिवीजन में होता है दोस्तों, या कोई मीडियम सिटी में होता है, तो वहां पे आपका जो एचआरए 18% मिलेगा। तो दोस्तों हम बेसिक का 29,200 का एचआरए निकालते हैं तो आपका होता है 5,256 रुपए, जो कि आपको हाउस रेंट अलाउंस के रूप में मिलेगा अगर आप मीडियम सिटी में रहते हैं। तो आपका दोस्तों तीसरा मिलने वाला अलाउंस है दोस्तों आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि रेलवे दोस्तों आपको ड्यूटी आने जाने में जो पेट्रोल खर्चा, भाड़ा खर्चा होती है, उसके लिए रेलवे आपको देती है। अब ये कितना मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है आपका जो बड़े सिटी हो गया जहां पे महंगाई ज्यादा है, वहां पे आप 3600 प्लस 3600 का मतलब 38%, जितना आपका है ना अभी चल रहा है महंगाई, उसके अनुसार मिलता है 3600 मिलेगा, प्लस में 3600 का 38% दिसंबर 2022 के हिसाब से। और जो छोटा शहर है वहां पे आपको मिलता है 1800 प्लस 1800 का 38%। तो मान लीजिए कि आपका पोस्टिंग बड़े शहर में हुआ है, तो बड़े शहर में आपको जब पोस्टिंग होता है तो आपको मिलता है 3600 का 38% दिसंबर 2022 के हिसाब से, यानी कि दोस्तों 3600 प्लस 3600 का 38% आप निकालते हैं तो आपका होता है 4,968 रुपए दोस्तों, जो कि आपको टीए के रूप में दिया जाता है, जिसको कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहा जाता है। अगला जो मिलने वाला अलाउंस है दोस्तों वो है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, जो कि दोस्तों ये क्या है कि स्पेशल तौर पे आपको मिलता है। मान लीजिए कहीं आप दूर जा रहे हैं, कोई मतलब कागज वागज लेके आप दूसरा हेडक्वार्टर में जा रहे हैं, मतलब कहीं एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जा रहे हैं, तो उस मतलब आपका जहां पोस्टिंग है उससे आप दूसरा जगह जा रहे हैं ड्यूटी से रिलेटेड काम से, तो आपका टीए बनता है। तो आप जाते हैं तो टीए बनता है, नहीं जाते हैं तो ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं बनता है। तो दोस्तों ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस बनता है तो आपका सैलरी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो किसी का सैलरी कम, किसी का सैलरी ज्यादा, यही ट्रैवलिंग अलाउंस के चलते होता है। किसी को मान लीजिए बार बार जाना पड़ता है, कहीं ऐसा ड्यूटी उसका हो गया है, ठीक है, तो उसका जो सैलरी है थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि ट्रैवलिंग अलाउंस को इसमें ऐड नहीं करते हैं। नॉर्मली हम सैलरी जानते हैं कि एक जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होता है उनका सैलरी कितना होता है। तो दोस्तों हम जो भी हम पीछे बताए आपको अभी, बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस,
टोटल को हम ऐड करते हैं तो आपका होता है दोस्तों 50,520 रुपए, यानी कि 50,520 रुपीज आपको पर मंथ मिलता है दिसंबर 2022 के हिसाब से, अगर आप रेलवे में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनते हैं। यानी कि देखा जाए दोस्तों कि अगर आप दिसंबर 2022 में रेलवे में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनते हैं तो आपको जो सैलरी मिलेगा नए तौर पर वो आपको मिलेगा 50,520 रुपए पर मंथ। तो दोस्तों अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों का अभी तो एनटीपीसी जो 2019 है, बहुत लोग अभी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में ज्वाइन करने वाले हैं। तो बहुत लोगों ने इसीलिए कमेंट किया था तो हमने ये वीडियो बनाया। तो और क्या है कि दोस्तों कि डीए जो है फिर अभी जनवरी बढ़ेगा। हर साल जो डीए होता है महंगाई भत्ता वो जनवरी में और जुलाई में बढ़ता है, हर साल बढ़ता है। और जो आपका बेसिक सैलरी है उसमें भी साल में एक बार जनवरी में इंक्रीमेंट लगता है। तो यानी कि आपका 2 डीए हो गया और एक बेसिक पे में इंक्रीमेंट, यानी कि टोटल 3 इंक्रीमेंट आपका लगता है। और इसमें भी लगता है आपका जो डीए हुआ ना ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस, तो आपका डीए बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपका बढ़ता है। तो दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा सैलरी सुन के आपको सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि इनका प्रमोशन कहां से कहां तक होता है। अगर आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट रेलवे में बनते हैं तो आप प्रमोशन हो के कहां तक जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप जब ज्वाइन करते हैं तो आप तो सीनियर क्लर्क के रूप में ज्वाइन करते हैं। इसके बाद दोस्तों जब आपका एक प्रमोशन लगता है तो आप बनते हैं ओएस, यानी कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट। इसके बाद दोस्तों जब आपका दूसरा का प्रमोशन लगता है तो आप बनते हैं सीओएस, यानी कि चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट। इसके बाद दोस्तों आपका जब प्रमोशन होता है तो आप बनते हैं एपीओ, यानी कि असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर। फिर उसके बाद प्रमोशन होता है दोस्तों तो आप बनते हैं डीपीओ, डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। इसके बाद प्रमोशन होता है दोस्तों तो आप बनते हैं सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका प्रमोशन होता है। लेकिन दोस्तों जो नीचे वाला 3 प्रमोशन है आपका, जो हो गया ओएस हो गया और सीओएस हो गया, यहां तक तो आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर यहां तक के प्रमोशन के बाद ऊपर जाने के लिए क्या है कि आपको प्रमोशन पाने के लिए एग्जाम देना पड़ता है। नीचे में दोस्तों अगर जब मान लीजिए आप ओएस बन गए, सीओएस बन गए, तो वहां पर आने के बाद क्या है कि आपका जब जॉब एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है, 5 साल का 6 साल का जॉब एक्सपीरियंस हो जाता है, तब उसके बाद आप जब एग्जाम देते हैं तब आपका ऊपर प्रमोशन होता है। प्रमोशन का जो प्रोसेस होता है दोस्तों वो जनरली क्या है कि बहुत स्लो होता है। आप क्या है कि सीनियर क्लर्क रहते हैं तो आपको कहीं ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनते बनते, ओएस बनते बनते ही कभी कभी आप पूरा सर्विस खत्म हो जाएगा और रिटायर हो जाएगा। तो आपका जल्दी से प्रमोशन पाने का एक ही तरीका है, आप तो ओएस तुरंत बनिए, 3 साल 4 साल बाद आप ओएस बन जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर जो और ऊपर प्रमोशन पाना है तो आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा, ठीक है। जनरली जो प्रमोशन होता है ज्यादा 1-2 प्रमोशन से ज्यादा नहीं हो पाता है पूरी लाइफ में, क्योंकि जो प्रमोशन का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। और दोस्तों जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो वैकेंसी है रेलवे में दोस्तों वो भी काफी कम आता है। इसलिए कम आता है दोस्तों क्योंकि क्या है कि बहुत रिटायर होते हैं लोग तब जाकर वैकेंसी आता है। क्योंकि क्या होता है कि कभी इसका जो मेडिकल चाहिए ना, बहुत लो कैटेगरी का मेडिकल चाहिए, तो किसी और डिपार्टमेंट वाला भी इसमें आ जाता है। कैसे आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई रेलवे ड्राइवर, ठीक है, वो मेडिकली अनफिट हो गया, उसका कोई प्रॉब्लम हो गया, आंख में प्रॉब्लम हो गया, तो क्या है कि उसको मेडिकल जब अनफिट होता है तो वो जिस पोस्ट पे होता है, जिस लेवल पे होता है, उसी लेवल में उसको इधर क्लर्क वाला पोस्ट पे डाल दिया जाता है। यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी मेडिकल अनफिट होता है तो उसको क्लर्क बना दिया जाता है। जिसके चलते क्या है कि क्लर्क का जो सीट है वो हमेशा भरा का भरा रहता है। जब वो एम्प्लॉय जाके रिटायर होते हैं तब जाके इनका सीट खाली होता है, तब नई वैकेंसी आती है। तो यही दिक्कत है। कोई कोई क्या होता है कि डॉक्टर से किसी भी तरह मेडिकल अनफिट करवा के और ऑफिस ड्यूटी प्राप्त कर लेते हैं, क्लर्क बन जाते हैं। बहुत लोग चाहता है कि हमें ऑफिस ड्यूटी मिले हमें, तो बहुत सारा लोग मेडिकल अनफिट करवा के बन जाते हैं क्लर्क। तो वीडियो के अंत में हम उन लोगों को बधाई देना चाहूंगा जो कि एनटीपीसी 2019 का जो वैकेंसी था उसमें आप क्वालिफाई हो चुके हैं और आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनने वाले हैं। क्योंकि अब दोस्तों सारा चीज कंप्लीट हो गया, टाइपिंग का भी रिजल्ट आ गया, अब लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होने वाला है। उन लोगों को मैं अपने तरफ से काफी बधाई दे रहा हूं। कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि किसका किसका क्लर्क में ज्वाइनिंग होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप कृपया करके, हमारा ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।